हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो बना रहे हैं गाइस, आप सबके लिए बना रहे हो। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना आप। और इस वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी पूरा देखना आप सब लोग। आप सबके लिए ये वीडियो है। आप सबको पता है जो हादसा जो कि दिल्ली में हो रहा है जंतर मंतर पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह रहे हैं शेयर करो। हम तो कहते हैं वीडियो किसी का शेयर मत करो। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। कहीं भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत सारी वीडियो देखे बहुत दुख हो रहेगा। इस कई बार ना वीडियो देखते देखते रोना आ जाता है उन मासूमों को, उन बच्चों को पिटते हुए। क्योंकि कहते हैं ना, ये दर्द जब उनकी माँ देखेगी, उनके पिता देखेंगे, मैं भी एक माँ हूँ, इस दर्द को समझ सकती हूँ। तो छात्रों को मतलब कितनी बुरी तरह, कितनी बेरहमी से आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। एक बात बताओ, उनकी आँख खराब हो जाए, पढ़ते हैं। एक तो बाहर आप सबको पता है कि खाना पीना कितनी बुरी तरह जहर मिला मिला के लोग खाने पीने को दे रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा। उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी बात, तुम ये आंसू गोले छोड़ रहे हो। अरे वे कोई आतंकी थोड़ी है कि कहीं और से आए हैं, वो आतंकी हैं, अपने हक के लिए मांग रहे हैं। एक माता पिता, माँ जिसकी मजदूरी कर रही है, पिता उनका रिक्शा चला रहा है, उन बच्चों में से, उनमें से भी बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले। अगर कोई पैसे वालों के बच्चे हैं तो बहुत, मतलब कोई गरीब के भी बच्चे हैं उनमें पढ़ने वाले, जो कि उनके पिता रिक्शा चला, पिता तो छोड़ो आजकल माएँ भी रिक्शा चला रही, अपने बच्चों के लिए मजदूरी कर रही, सारे दिन तसला डाल रही, हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने अपना हक मांगने के लिए। तो ये सरकार की मतलब एक कहाँ की राजनीति है। मैं तो कहती हूँ, चलो ये थोड़ी लास्ट में बोलेंगे हम कुछ। तो मैं तो ये कहती हूँ, देखो बात सच है कि कड़वी है। सरकार बे औलाद है और औलाद की उन्हें बिल्कुल भी रहम नहीं है। हमारे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे, एक एक हज़ार रुपये, किसी किसी रुपये, हज़ार हज़ार रुपये, एक एक पेपर के बच्चे, एक एक फॉर्म के दे रहे बच्चे। फिर बच्चों को कहा जाता है कि ये ट्रांसफ़र इनका यहाँ कर दिया गया, उनका वहाँ कर दिया। अब बिहार के दिल्ली भेज दिए, दिल्ली के यूपी भेज दिए, यूपी के पंजाब भेज दिए। मतलब इस तरह से कहीं नहीं कहीं कुछ नहीं कुछ बच्चों को, जिससे इनका ट्रेनों का किराया खर्चा निकले और बच्चों के फॉर्म का, ये सब का किराया खर्चा कहाँ जा रहा है? ये सब सरकार के पास जा रहा है। तो सरकार ने इतना बेवकूफ़ बना रखा है बच्चों को, इतना बेवकूफ़, बच्चों को ही नहीं मतलब पब्लिक को ही बेवकूफ़ बना रखा है। और जो हमारे पढ़े लिख रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए मतलब वो अपना एक हक मांग रहे हैं। तो क्या सरकार, हम इसलिए तुम्हें सरकार बनाते हैं तुम्हारे बाप की, मतलब किसी सरकार किसी की भी बने, एक के ऊपर नहीं है ये लागू। ये ऐसा है कि किसी के भी सरकार हो तो किसी के बाप का देश नहीं है। हमारे जो युवा पढ़ लिख रहे हैं, एक तो सब देश वालों की गलती है, हमारे भारत देश में करते हैं, तभी तो पढ़े लिखे युवा बाहर चले जाते हैं पढ़ लिख के। उन्हें पता है कि इस देश में बच्चों को कितनी सुविधा है। जो बच्चे थोड़ी पढ़ते लिखते, आजकल सब बच्चे बाहर की सोचते हैं कि हम बाहर चले जाएंगे। क्योंकि अगर सभी युवा जा रहे हैं और सभी चले जाएंगे तो हमारे इस देश का होगा क्या? अनपढ़ गंवार रह जाएंगे और बे प्रधानमंत्री बन रहे और बे औलाद बन रहे, तो उन्हें औलाद की रहम ही नहीं है कि वो बच्चे, एक माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे कैसे रात दिन आके फोड़ के भूखों मर के पढ़ रहे हैं। वो बच्चे भूखों मर मर के पढ़ते हैं और अपने घर पे भी परेशानी नहीं बताते हैं, दुख होता है, सुख होता है। तो गाइस बहुत दुख भरी घटना है। एक बच्चों को लातों से, घूसों से, हाँ कुछ इसलिए भी पीटा गया कि कुछ उनमें मतलब कुछ लोग ऐसे भी आ गए कि बच्चे तो देखो वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो बड़ी शांति के साथ अपना आंदोलन कर रहे थे, बहुत शांति के साथ बैठे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए कि वो लाठी चार्ज करने लगे, को बच्चों पे करने लगे, बैरिकेड तोड़ने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। तो मतलब वो इसलिए फिर और बवाल बढ़ गया। लेकिन आपको पता है कि पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस तरह से नहीं करते हैं कि किसी पे पथराव करें, किसी पे कुछ करें। उनके साथ बीच में आके कुछ लोग घुस जाते हैं। अब वो कभी कोई किसी पार्टी के आगे, कोई किसी पार्टी के, तो भिड़ाने के लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो वैसे इस तरह से बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लेकिन एक बात है, सरकार कौन बनाता है? हम सभी बनाते हैं ना। आप सबको पता है कि जब वो सरकारी मतलब वो कोई पढ़े लिखे भी नहीं है। और हमारे देश में जहाँ से जहाँ तक देखोगे आप सब लोग कि जितने भी नेतागिरी में घुसे हैं,
जितने, क्योंकि पढ़े लिखे युवा क्यों नहीं जाना चाहते नेतागिरी में? पूछना गाइस आप कभी भी इस चीज़ को नोटिस कर लेना कि अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा नेतागिरी में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सारा भ्रष्टाचार होता है उसमें। और मतलब सारी वो क्या बोलते हैं उसको, उसमें एक बेईमानी होती है। भ्रष्टाचार मतलब कहने का मतलब बहुत बुरी तरह होता है। अब आप देख लो सरकारी हॉस्पिटल देख लो आप जाके, कितना काम करते हैं सरकारी डॉक्टर। सरकार में जो, चलो ये तो छोड़ो, हॉस्पिटल हो गए और ये तो चलो उनको ये छूट सी होती है, नहीं करते हैं सही से काम, वो तो पढ़े लिखे ही जाते हैं उसमें। लेकिन फिर भी जो सरकार में नेता बन के बैठे हैं वहाँ आपको ज़्यादा पढ़े लिखे युवा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी आप कभी भी किसी से पूछ लेना, पूछोगे नेतागिरी में जाओगे तो वो नहीं जाएंगे बच्चे। पढ़े लिखे बच्चे हमेशा इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं कि हम इस चीज़ में नहीं घुसेंगे, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो गाइस इसमें सब अनपढ़ ही मिलते हैं। लेकिन ये है कि जो सरकार होती है वो किसी भी पार्टी से बने, मैं तो देखो किसी पार्टी से भी नहीं हूँ कि किसी पार्टी की तरफ बोल रही हूँ, किसी कोई भी पार्टी बने तो किसी के बाप का देश नहीं है, देश हमारे सबका है। हम लोग जिताते हैं उन्हें इसलिए कि हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले और हमारे देश में सब चीज़ की सुविधा हो। तो ये कौन कह रहा है कि हर चीज़ की सुविधा है? हमारे देश में कुछ भी देख लो, स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, पढ़ाई हमारे देश में सस्ते में नहीं है। प्राइवेटों में देखो तो दुनिया का पैसा, हद से भी ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो क्या सरकार उनसे टैक्स वगैरह नहीं लेती है? क्या सरकार उन पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती है कि बच्चों पे इतना क्यों तुमसे लिया जा रहा है, कितना पैसा लेते हैं प्राइवेट में पढ़ाओ तो क्या है हमारे देश में समझ में नहीं आ रहा, मतलब किस चीज़ की सुविधा हो रही है? देश हमारा आगे हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं हर चीज़ से। और मतलब कुछ भी लेके चलो आप, तो किसको किस चीज़ की सुविधा दिख रही है? और मुझे तो ऐसे लगता है, कहना नहीं चाहिए कि जब से सरकार आई सब कह रहे हैं आगे बढ़ रही है, तो और पीछे हो रहा है देश हमारा। तो बताओ, अगर ये बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, अभी देखो वो बिहार में क्या नाम था, भरत है ना, हाँ भरत सिंह, वो क्या नाम था ऐसे कुछ, देखो मेरे नाम नहीं आ रहा, उसे मारा गया। वो भी देश पे ही बोलता था, उसके लिए कुछ नहीं किसी ने कुछ बिगाड़ पाया है ना, उसको भी मारा गया। तो वही है कि जो भी देश के ऊपर आवाज़ उठाएगा, हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका पैसा खर्च हो रहा है, उनकी मेहनत हो रही है, तो वो तो उठाएंगे। और तुम बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, उनके पैर तोड़ रहे। अब आए हैं पंजाब से, अब जनता इकट्ठी हो रही है, अब जीतो। और उन पुलिस वालों से हम कहेंगे कि सरकार तो सब बेऔलाद है, तो क्या तुम भी बेऔलाद हो क्या? जो पुलिस वाले जो बेरहमी से मार रहे सुसरे हरो, क्या तुम भी बेऔलाद हो? तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि तुम मासूमों को अपने हक के लिए बैठे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो चुपचाप पड़े रहो, क्या पता उनमें तुम्हारा भी बेटा मर रहा हो, तुम्हें ये शर्म नहीं है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा सुरक्षित तुमने घर पे भेज दिया होगा, अगर उस जगह पे आया होगा तो, है ना? अपनी औलाद को निकालो, उन पुलिस वालों से ही कह रही हूँ मैं कि अपनी औलाद को निकाल के और उन्हीं लाठियों से तोड़ो, जिन लाठियों से तुमने बेकसूरों को मारा है, जिनके हाथ तोड़े हैं, जिनके सर फोड़े हैं तुमने कमीनों, ऐसे मारते हैं। अरे नाज है तुम पे, तो तुम जैसी पुलिस वाले दिल्ली में हो, कहीं भी हो, इस तरह से सबसे ज़्यादा अत्याचार मुझे समझ में नहीं आता दिल्ली मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में क्यों होता है? सबसे ज़्यादा बेकसूरों को ज़्यादा मारा जाता है। और सरकार भी देखो तो वही सरकार यूपी में है, वो यहाँ है, उन्हीं का देश चल रहा है। जब ज़्यादा से ज़्यादा देखो तो वही सरकार चल रही है, जहाँ देखो जहाँ, फिर भी अत्याचार मिट जाएगा, ये हो जाएगा। रोज़ ड्रमों में पा रहे हैं, रोज़ बेकसूर वहाँ मर रहे हैं, रोज़ बेकसूर यहाँ मर रहे हैं। अरे उन्हें सुसरे हरो, उन्हें तुम क्यों ना मारते हो? जो उनको बेकसूर, उनको कहीं कोई मार रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, उन्हें क्यों ना तुम फांसी देते हो? उन्हें क्यों ना तुम फांसी पे लटकाते हो? तो ये अच्छा नहीं हो रहा है बच्चों के साथ। हम तो कहते हैं जिन जिन पुलिस वालों ने मारा है सस्पेंड नहीं करो, जैसे छात्रों को सर फोड़े और
हाथ पैर तोड़े तो उसी तरह उनके भी हाथ पैर उन पुलिस वालों के तोड़े जाएं। बेशक सरकार इजाज़त देती है, उन्हें परमिशन देती है, लेकिन इतना थोड़ी है तुम दूर भी हट सकते हो उनसे। ये थोड़ी ना है कि तुम कौन से पिट नहीं रहे हो, ये बताओ पहले। अब करके देखो, तुम भी पिटोगे। तो ये नहीं होता है कि तुम बेकसूरों पे अपना हक है। पढ़े लिखे युवा हैं, वो बिल्कुल हक मांगेंगे। उनने सरकार बनाई है, उनका हक पूरा है। ये नहीं है कि सरकार अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है। हमारा देश है तो अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं चलाओगे, अपने हिसाब से। हमारे छात्र अपने हिसाब से, पढ़े लिखे युवा अपने हिसाब से चलाएंगे। उन्हें जो मांग चाहिए उनकी सुनने पड़ेगी। देशवासियों को 75% जो मांग कर रहे हैं हमारे युवा, तो वो मानने पड़ेगी सरकार को, और करना पड़ेगा। क्योंकि अब सरकार चाह क्या रही है कि बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे तो सब नौकरी मांगेंगे। नौकरी रखी क्या है, नौकरी क्या खा के मिल रही, जब कहीं निकल नहीं रही नौकरी। तो सब कुछ तो प्राइवेट, कहीं ये प्राइवेट हो रहा है, वो प्राइवेट हो रहा है, तो नौकरी मिल कहाँ से रही है उन्हें। तो सरकार तो इसलिए मर रही होगी कि हम देंगे कहाँ से नौकरी बच्चों को, है ना। पढ़ लिख के तैयार सभी हो रहे, कॉम्पिटिशन इतना चल रहा है, तो नौकरी भी है कहाँ पे। नौकरी भी तो मिलनी चाहिए बच्चों को। जब तुम काम बढ़ा रहे हो, देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो क्या बढ़ा रहे हो, सबको दिखाओ इस चीज़ को। पढ़े लिखे बच्चे लगाओ, कहाँ लग रहे हैं, कहाँ जगह निकल रही हैं तुम्हारे। जहाँ देखो वहाँ पेपर लीक हो रहे, फॉर्म भरे जा रहे, बच्चे बेचारे मतलब इतनी दूर दूर से, कोई इधर के इधर भगाए जा रहे, उधर के उधर भगाए जा रहे। तो ट्रेनों का जो है खर्चा, वो तुम्हारे सारे उसमें जा रहा है। टैक्स, थोड़ी सा बच्चा कोई कमाने लगा तो उसका टैक्स कट रहा है। तो सारा कुछ तो सरकार ही खा रही है। ये डाल कहाँ रही है सरकार। क्या तुम्हें लाख लाख के हेलीकॉप्टर में आसमान में घूमने के लिए हमारे बच्चे रात दिन पसीना बहा रहे, क्या सोच रहे यारो। ऐसी सरकार है। अब के बाद सच बता रहे हैं, अगर मैं तो कहती हूँ जनता देश की ऐसी हो जाए कि हमारे पढ़े लिखे छात्र कम से कम 75% अगर खड़े हैं कि हाँ हम इसे सरकार बनाएंगे और ये सरकार हमारी सारी मांगें हमेशा पूरी करेगी, सिस्टम, और हमारे सारे पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलेगी। अगर नहीं देगी तो उसी टाइम इससे हटा के सरकार दूसरी बनेगी, दोबारा से हमारे वोट डलेंगे। तो इस तरह की मांग होना चाहिए। अब ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि वो अपनी दादागिरी दिखाए आगे पूरे 5 साल तक। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसी टाइम उस सरकार को हटाना चाहिए जिस टाइम जैसे हमारे छात्रों के साथ हो रहा है। और ऐसा अगर कभी हुआ अब आगे, ये आवाज़ हमारे पूरे देश को उठाना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो नौकरी चाहिए हमारे पढ़े लिखे सारे युवाओं को। अरे पढ़े लिखे बच्चे नौकरी करेंगे तो वो अनपढ़ों को भी मदद करेंगे। बहुत समझदार होते हैं पढ़े लिखे। अब सारे तो अनपढ़ ही दूसरा है, तो वो कहाँ से किसी की मदद करेंगे। एक तो बे औलाद है, उन्हें औलादन का ही रहम नहीं है कि बच्चे हमारे कैसे पढ़ते हैं, कैसे भेजते हैं, माँ बाप क्या क्या करते हैं। तो ऐसे ये चीज़ को मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है कि इस चीज़ को ठान लिया जाए कि अगर कोई भी सरकार बने, 75% अब युवा हमारे देश के जो पढ़े लिखे हैं वो सरकार चुनेंगे। हम सब सरकार चुनेंगे। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, पहले तो ये कहते हैं कि हम मांग पूरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसी की नहीं मांग। जिस टाइम मांग पूरी नहीं होगी उसी टाइम उस सरकार को हटा के दोबारा वोट होना चाहिए। इस तरह की मांग अब होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ से सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, देश की बहुत जनता इसमें खड़ी हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश की जनता इस चीज़ में खड़ी होगी। और ऐसा को तो मैं तो कहती हूँ, ऐसा को ऐसी सरकारों को ना मार मार के और भगा दो। हकीकत बता रहे, हम जैसे कोई बस में आ जाए तो ऐसा को मार मार के भगा देगा। कहीं की सरकार है सुथरी, हम सब ने बनाई है अपने लिए। और हमारे बच्चों को तुम बच्चों को भी, किसी को भी, जहाँ पे अत्याचार हो रहे उन्हें तुम फांसी पे नहीं लटका रहे। और जहाँ अत्याचार नहीं, जो अपने इंसाफ के लिए मांग कर रहे, उन बच्चों के तुम सर फोड़ रहे, पैर तोड़ रहे। बताओ कहाँ से देश में कहते हैं कि मतलब देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे नहीं बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ी हुई है। तो वो तो ये कम कर रहे हैं, है ना। तो हमारा देश आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है। और सच पूछो तो देश हमारा पीछे ही हो रहा है। तो ऐसी सरकारों को हटा दिया जाए, जितने जल्दी हो उतने जल्दी हटा दिया जाए। ऐसे टाइम पे और भी लोग आ रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे, और भी सरकार आ रही है। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम जब वो जीत जाते हैं तो वो भी उतरे नहीं आते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि और सरकारों में हुआ है, बट इतना नहीं हुआ जितना इनमें हो रहा है। ये तो देश को अमेरिका बनाने जा रहे थे। और जो देश
वो हमारे जो चल रहा था उससे भी कई साल उनने पीछे कर दिया है ना। तो गाइस थोड़ी अब सोच समझ के करना। और मैं तो कहती हूँ ऐसा पूरे देशवासी मतलब पूरे देशवासियों को ठान लेना चाहिए कि हमारे पूरे पढ़े लिखे युवा और अच्छा पढ़े, जब भी अब आगे जो प्रधानमंत्री बने तो जो भी पद पे इस तरह के पे खड़ा हो तो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे को हमारे को करना चाहिए। पढ़े लिखने को तो कोई आजकल देख ही नहीं रहा। ये गुंडागर्दी में, दादागिरी में जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ही जीत गया। तो ये गलत बात है आप लोगों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। न्याय दो, पढ़ा लिखा कोई अच्छा सा देख के हमारे मतलब हमारे देश की देखो बनाती तो जनता ही है, लेकिन अब जनता को जो करना है तो अच्छे से डिसाइड करना चाहिए। ये नहीं कि बस छात्रों पे लाठी चलाते रहो, बेकसूरों पे लाठी चलाओ और कसूरवारों को थोड़ी बहुत जेल में डाल दो, इसके बाद निकाल के और उन्हें आवारा घूमने दो, है ना। कितने हमारे देश में ये वो गुंडागर्दी ये हो रही, उन्हें ना तो फांसी पे इन कुत्तों की पुलिस वालों की तक औकात नहीं है जो नहीं मार रहे हैं बच्चों को। इनकी भी औकात नहीं है कि ये जितनी ये गुंडागर्दी और ये करते हैं तो उनको ले जाके लाठी से मारें। जब ये दूसरे घर में घुस जाते हैं, आगे अगर कोई कंप्लेंट कर दे तो ये घर में घुस जाते हैं, उस टाइम फिर नहीं निकलते हैं ये पुलिस वाले। ये भी देखा है, आंखों से तक देखा है हमने। तब ये घर में घुस जाएंगे और जब वो चले जाएंगे गुंडागर्दी करके तब ये दूसरे घर से निकलते हैं। जब न मरते हैं ये कि जब उन्हें लाठी मारे, उनके गोली मारे ऐसे को, तो देश में थोड़ी शांति हो, ऐसे अत्याचार ना हो हैं। और पता पढ़े लिखे हमारे युवा हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे, देश को आगे बढ़ाना चाह रहे, अपने लिए मांग कर रहे, दिन रात एक कर रहे वो अपनी पढ़ाई में, उनको इस तरह मारा जाता बहुत गलत हो रहा है उनके साथ, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको पहुंचना चाहिए वहाँ पे। ये नहीं कि बस वीडियो शेयर करते रहो। देखो वीडियो शेयर करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर जनता वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी, हमारे छात्राओं के साथ खड़ी होगी। लड़कियों को भी पुलिस वाले मार रहे हैं, पुलिस वालों को इतना हक है इन्हें हरामखोरों को कि लड़कियों को भी मार रहे, लड़कों को भी मार रहे। मतलब ये इन्हें किसने परमिशन दे दी कि लड़कियों को भी मारो। तो वो बहुत सारे वीडियो ऐसे ऐसे वीडियो देखे कि जिसमें आग भर भर आ रही, बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा है। आंसू गोले छोड़े, बच्चे ऐसे रो रहे हैं बिलक बिलक के। तो गाइस आप सब लोग ज़रूर देखें। और मैं तो कहती हूँ दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है और आसपास यूपी के हैं, जितने से जितने ज़्यादा लोग पहुँच सकें सभी लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए, बच्चों की मदद करना चाहिए। और अगर ये लाठी चार्ज करते हैं तो इनके जो सर के बाल है ना उखाड़ लेना चाहिए मिल गई सबको। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हो तो बच्चों की मदद ज़रूर करना आप सब लोग। दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। पंजाब वाले तो हमारे पहुंच ही गए, क्योंकि पंजाब वाले मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंसाफ पंजाब वाले करवाते हैं। और हकीकत में देखो इतनी जनता यूपी की नहीं दिख रही, ना ही पंजाब ना ही हरियाणा की दिख रही, सबसे ज़्यादा जनता वहाँ दिख रही है पंजाब की। आपने देखा है तो पंजाबी सबसे पहले पहुँचे हैं, तो शायद न्याय के लिए वहाँ देखो ये मरवाते हैं ना, मुसलमान है हिंदू, मैं ये नहीं बोलती हूँ ठीक है मुसलमान हमारी गाय माता को काटते हैं, मुसलमान जो गलत करते हैं उनके लिए तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, गलत को गलत सजा तुरंत दी जाए। लेकिन आज उन छात्रों की मदद मुसलमान भी कर रहे हैं, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देख रहा है। और वहाँ ऐसा नहीं है कि मुसलमान के बच्चे ना हो, वहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदू के ना हो, सिख के ना हो, ईसाई के ना हो, सभी के हैं वहाँ पे और सभी वहाँ पे मदद कर रहे हैं और सब एकजुट है वहाँ पे। तो ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के नाम पे बस मरवाते रहते हैं और मारते रहते हैं ना। ये अच्छा सीख लिया, बस इसे मारो उसे मारो, इसी में बढ़ाते रहते हैं और जनता भिड़ी रहती है। ये बहुत ज़्यादा गलत है गाइस, ऐसे कोई भी कहने में मत आओ किसी की। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि सब धर्म में रहम वाले भी हैं। अगर बेरहम है, क्या हिंदुओं में बेरहम नहीं है? ये पुलिस वाले जो मार रहे छात्राओं को, ये रामपुर क्या सारे मुसलमान हैं, ये हिंदू नहीं है क्या? ये बताओ पहले। इनमें ये कमीने जो पीट रहे थे वो छात्राओं को, तो इनमें भी हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, मुसलमान थोड़ी हैं ये सारे। ये बेरहम जो मार रहे हैं, तो गाइस हम तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए। और जब वो मारे ना तो पकड़ के उनके बाल उखाड़ लेना चाहिए। सच बता रहे हो, पकड़ के कड़ूना चाहिए उन पुलिस वालों को भी। इन्हें इतनी परमिशन दी किसने?
जो रात दिन मेहनत करने वाले हमारी युवाओं को, हमारे बच्चों को इस तरह से पीट रहे हैं। हराम खोरों को मेरे तक पड़ के, तो सच बता रहे, मार मार कर उनकी हालत खराब कर देंगे। ऐसे ही पुलिस वाले ये सब मार रहे हैं उन बच्चों को, ऐसे इनके भी पिटना चाहिए किसी दिन, और ये देखेंगे।